वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। गणित साज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम अति लघु जो 10th क्लास के निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर हम सभी वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपके 2 से 3 साल पहले जो आपके एग्जाम में आए हुए सबको रिपीट करते हैं, सभी के हम सॉल्यूशन निकालते हैं। यही क्वेश्चन आपको आपके मास्टरमाइंड वगैरह में सेम टू सेम मिलेंगे, तो आप उसमें से भी जो सॉल्यूशन अगर समझ में नहीं आए तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, वहां से आपको सॉल्यूशन इजीली मिल जाएंगे सभी के। और अगर आपको जो हम क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर रहे हैं इनके नोट्स चाहिए या पीडीएफ चाहिए आपको, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है गणित शास्त्र जी के नाम से, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, या फिर हमारा व्हाट्सएप चैनल है गणित शास्त्र के नाम से, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, और हमारे साथ बने रहेंगे तो आपके कम से कम 90 से 80% जो क्वेश्चन है बिल्कुल करेक्ट होंगे, क्योंकि इतने हमारे कराए हुए क्वेश्चन में से आपसे मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपके 2022 में रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है तो यदि a 5, -1, b 3, -2 तथा c -1, 8 बिंदु दे रखे हैं 3, a b c के शीर्ष हैं, मतलब a b 3 के शीर्ष के नंबर है, अब बिंदु है, तो शीर्ष a से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मैं आपके लिए एक फिगर ड्रॉ कर देता हूं। ये मान लीजिए ये पॉइंट A है, ये B है एंड C। इसके निर्देशांक है 5, -1, इसके निर्देशांक है -3, -2, इसके निर्देशांक है 1, 8 के बराबर। अब यहां से कोई आपका शीर्ष पे से कोई माध्यिका की लंबाई निकालनी है, तो कहने वाला यहां से कोई भी एक लंब डाला गया है जिसे मान लिया हमने D, तो ये x और y के बराबर। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इसके निर्देशांक निकालने पड़ेंगे और तब जाकर हम इसकी दूरी निकालेंगे, क्योंकि a की जो d की वैल्यू है निकालने के लिए हमें d के निर्देशांक की जरूरत है। तो सबसे पहले लिख देते हैं, हमको दिया है a की वैल्यू 5, -1, b की वैल्यू -3, -2 और c की वैल्यू है -1, 8 और माना BC का मध्य बिंदु D जो कि हमने माना x और y है, ठीक। और मध्य बिंदु का सूत्र होता है आपका, सूत्र होता है मध्य बिंदु का x, y बराबर में x1 प्लस में x2/2 y1 प्लस में y2/2 के बराबर। ये आपकी दोनों वैल्यू हो जाएंगे, x1 प्लस में x2/2 एंड y1 प्लस में y2/2। तो उसके अनुसार देखिए ये तो आपका x1 है, चलो कलर चेंज करके लिख देता हूं आपको जिससे अलग दिख जाए। देखिए ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। तो दोनों को मिक्स करते हैं यहाँ पर, तो मतलब वैल्यू पुट करते हैं। तो x1 की वैल्यू आपकी -3 और y2 की वैल्यू आपकी -1 के बराबर अपॉन में 2, और इसकी वैल्यू -2 और इसकी वैल्यू +8 के अपॉन में 2 के बराबर। सॉल्व कीजिए इसको। तो यहां पे जब सॉल्व करेंगे तो आपके जो निर्देशांक हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे। सबसे पहले बराबर में ये आपके बिंदु हो गए -4/2 और यहां से हो जाएंगे 6/2 के बराबर, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इसमें से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, जो आपके इसके निर्देशांक आ गए वो 2 माइनस के और 3 आपको मिल चुके हैं। अब आपको निकालनी है AD की दूरी या AD की लंबाई, कुछ भी लिख लीजिए। AD की लंबाई निकालने के लिए A के निर्देशांक है 5, -1 और D के निर्देशांक है आपके पास -2, 3 जो मैंने अभी निकाले हैं। तो AD बराबर हो जाएगा आपका अंडर में x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर बराबर। तो ये आपका x1 y1 और ये वैल्यू आपकी x2 और y2 के बराबर। तो AD बराबर हो जाएगा आपका x1 की वैल्यू 5 और यहां से x2 की वैल्यू +2 का होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू -3 का होल स्क्वायर के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए, ये आ के 7 का स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर
यहाँ हो जाएंगे 7 7 49, 4 चौक 16 और दोनों को ऐड किया तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 65 के बराबर। जो एडी की वैल्यू है वो 65 मात्रक हो जाएगी। अब मात्रक इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें इसका मेजरमेंट नहीं पता कि यूनिट क्या है इसकी। सिंपल क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, 2022 में आया भी और इस बार रिपीट हो सकता है। इस तरह क्वेश्चन आप जरूर कर लें क्योंकि जो आपका ये क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन आपको अक्सर मिल जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, यदि बिंदु 1,4 a,-2 3 और 16 संरेख हैं, संरेख मतलब समान रेखा में दिए हुए हैं, तो a तथा b का मान निकालिए। देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो आपने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ, ये वाला था y2 माइनस के y3 माइनस के x2, तो y3 माइनस के y1 और प्लस में x3 y1 माइनस के y2। यहां तो आप इससे निकाल लीजिए, ठीक है। अगर आपकी समझ में कुछ भी नहीं आता, जैसे बोर्ड में आपका ये एग्जाम आ गया, ये वाला क्वेश्चन आ गया और आपको लगता है कि ये आपको फॉर्मूला याद नहीं है, तो ये आपको 9th वाला फॉर्मूला याद है, इसे पुट करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर निकालेंगे 10th के रूल से, जो एक अलग है, लेकिन आप इससे निकालेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। ये कोई लाइन है, ये ए और ये मैंने बी मान लिया। इसके जो निर्देशांक है कितने, सबसे पहले 1,4 और ये आपके माइनस के 3,16 और मैंने मान लिया मिडिल में जो है आपको ये वैल्यू है आपके 1,-2। देखिए संरेख है तो समान रेखा में मतलब एक ही रेखा में तीनों पॉइंट हमें दिए हुए हैं। अब मान लीजिए ये ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, इसको मान लेते सी। तो माना बिंदु सी रेखा AB को 1:k के अनुपात में विभाजित करता है। मैंने मान लिया कि ये जो बिंदु B है इसको 1 के और इसको k के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ये यहां से यहां तक की दूरी आपकी k है रेशो और ये आपकी वो है, ठीक। तो देखिए अब आपके पास पॉइंट जो हो गए, ये x1 ये y1, ये आपके x2 ये आपके y2, ठीक। ये x और ये y और ये आपकी हो जाएगी m1 और ये आपके m2। तो यहां पर जो आपको फॉर्मूला लगाना है, विभाजित वाला जो रेशो वाला फॉर्मूला है जो हम पीछे भी 1-2 क्वेश्चनों में लगाया, वही फॉर्मूला लगाना है। तो एक बार सूत्र लिख देता हूं। जो विभाजित बिंदु होता है वो होता है x और y बराबर m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस में m2 के बराबर, कॉमा m1 y2 प्लस में m2 y1 बटे में m1 प्लस में m2 के बराबर। तो देखिए सभी की वैल्यू आपको पता है और फिर भी एक बार और बता देता हूं मैं आपको। देखिए ये तो आपकी x1 y1 है, ये आपकी x2 y2 है, ये x और y के बराबर है और ये आपकी m1 और ये आपके m2 के बराबर वैल्यू हो गई। तो यहां पर सॉल्व करते हैं तो ये गई 1,-2 बराबर में m1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू आपकी -3 के बराबर, m2 की वैल्यू k और x1 की जो वैल्यू है आपकी वो है आपकी किसके बराबर, 1 के बराबर, ठीक, बटे में 1 प्लस में k के बराबर। नेक्स्ट में ये आपकी यहां पर k मल्टीप्लाई बाई 1 के बराबर, सॉरी इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। यहां पर m2 की वैल्यू है आपकी k के बराबर और इसकी वैल्यू 1 के बराबर, अब अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है। यहां पर m1 की वैल्यू आपकी 1, y2 की वैल्यू आपकी 16 प्लस में m2 की वैल्यू k और y1 की वैल्यू आपकी 4 बटे में 1 प्लस में k के बराबर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए ना, a, -2 बराबर -3 और प्लस के k -3 और प्लस में k हो जाएंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई होने पर, प्लस में k और बटे में 1 प्लस के k और यहाँ पर आपके हो जाएंगे 16 प्लस में 16 प्लस में 4k और 1 प्लस के k के बराबर। तो देखिए इसमें जो आपको क्वेश्चन में दिया है a का जो मिसिंग है एलिमेंट वो निकालना है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों आपके कंपेयर होकर बराबर बैठेंगे, तो हम क्या करते हैं a बराबर
माइनस के 3 प्लस के इनको आपस में बराबर रख लेते हैं, ठीक। और इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले दूसरे को इसके बराबर रख लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगी आपकी वैल्यू माइनस के 2 बराबर में 16 प्लस में 4 के बटे में 1 प्लस में के बराबर। तो आपकी के से की जो वैल्यू इससे तो निकलेगी नहीं, इससे निकलेगी, तो इससे के की वैल्यू निकाल कर हम इसके बराबर रख देते हैं। तो सबसे पहले बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस के 2 1 प्लस के बराबर में 16 प्लस में 4 के बराबर, माइनस के 2 माइनस के 2 के बराबर में 16 प्लस में 4 के बराबर। यहां पर इधर ले आइए, तो माइनस के 2 और माइनस के 16 बराबर में 4 के और प्लस में 2 के बराबर। यहां पर हो जाएंगे माइनस के 18, यहां हो जाएंगे आपके 6 के बराबर। तो यहां से जब आप के की वैल्यू निकालेंगे, के बराबर हो जाएगा माइनस के 18 बटे में 6 और के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3 के बराबर। जब के की वैल्यू निकल चुकी है तो के का मान आप इसमें रख दीजिए। नेक्स्ट पेज पे रखते हैं। ए बराबर आपको देखा माइनस के 3 प्लस में के और 1 प्लस में के बराबर। चूंकि के बराबर आपने अभी निकाला माइनस के 3, तो यहाँ ए बराबर हो जाए माइनस के 3 और माइनस के 3 और 1 माइनस के 3 के बराबर। तो ए बराबर हो जाए माइनस के 6 और माइनस के 2, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 3 6, तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 के बराबर, 3 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें 16 में आपको क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें वर्ग बनाना, समत्रिभुज त्रिभुज बनाना या फिर समकोण त्रिभुज बनाना, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपको दे रखा सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, माइनस के 2 और 6, 4 और 7, माइनस के 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। मतलब समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं, ऐसा त्रिभुज बनाते हैं। तो कोई एक ट्राइंगल बना लीजिए। मैंने मान लीजिए ये एक ट्राइंगल बना लिया, तो इसमें ये ए है, ये बी है और ये आपका सी के बराबर है। तो ए की वैल्यू आपकी 5, माइनस के 2, इसकी वैल्यू आपकी 6 माइनस के 4, 6, इसके 7, माइनस के 2 के बराबर। तो आपको सबसे पहले ये बताने के लिए कैसा त्रिभुज है, तो इनकी दूरी मतलब इनकी लंबाई पता होनी चाहिए। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले ए बी निकालना है, ये दूरी, फिर आपको बी सी निकालना है, ये दूरी, फिर आपको सी ए निकालना है, ये दूरी। अगर आपकी कोई भी दोनों दूरी एक सी आ जाती है तो मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर नहीं आती है तो ये नहीं है। तो सबसे पहले ए बराबर दिया है वो लिख लीजिए, दिया है ए की वैल्यू 5, माइनस के 2 और बी की वैल्यू आपकी 6, 4 के बराबर तथा सी की वैल्यू 7, माइनस के 2 के बराबर। अब आपको जो दे रखी है सबसे पहले निकालने ए बी की दूरी, ए बी की लंबाई लिख लीजिए आप। ए बी की लंबाई बराबर है अंडर रूट में x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर के बराबर। तो देखिए ये तो x1 y1 है और ये आपके x2 y2 है, इसके लिए ए बी के लिए। तो यहाँ आपकी वैल्यू 5 माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस के 2 और माइनस में 4 का होल स्क्वायर के बराबर। यहां से आपकी वैल्यू है माइनस में 1 का होल स्क्वायर, यहां से आपकी वैल्यू है माइनस में 6 का होल स्क्वायर और ये आपकी वैल्यू है 1 के बराबर, ये है आपकी 36 के बराबर। बराबर में अंडर रूट में 36, जो आपकी ए बी की लंबाई है वो आपकी हो गई 37, एक और ऐड करना है, तो यहाँ आपकी वैल्यू है 37 मात्रक के बराबर, 37 मात्रक के बराबर। इसी तरीके से अब निकालिए आप BC की वैल्यू। तो B का बिंदु है हमारे पास 6, 4 और C का बिंदु है हमारे पास 7, माइनस के 2 के बराबर। तो ये x1 y1, ये आपके x2 और y2। तो यहां निकालते हैं BC की लंबाई। तो आपकी जो BC की लंबाई हो जाएगी वही फॉर्मूला x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर के बराबर। बराबर में आपकी जो वैल्यू है 6 माइनस में 7 का होल स्क्वायर प्लस में y की वैल्यू 4 माइनस माइनस प्लस में 2 का होल स्क्वायर। यहां पर आपकी वैल्यू माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में 6 का होल स्क्वायर और बराबर है आपके लिए 1 के बराबर, यहाँ हो गई 36 के बराबर और ये भी आपकी वैल्यू है अंडर रूट में 37 मात्रक के
बराबर। अब आपकी दो वैल्यू वैसे ही दिखते हैं आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दोनों वैल्यू बराबर दिख रही हैं। अभी हमको तीसरी वैल्यू और चेक करनी है फिर भी। तो CA की लंबाई, CA की लंबाई के लिए फॉर्मूला वही हो जाएगा, x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर बराबर। C की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपके पास, 7 माइनस के 2, 7 माइनस के 4 सॉरी, हाँ 7 माइनस के 2। C की वैल्यू आपकी 7 माइनस के 2 के बराबर। तो यहाँ लिख लीजिए 7 माइनस के 2 और A की जो निर्देशांक है पॉइंट कोऑर्डिनेट है वो देखिए आपको 5 माइनस के 2 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू पुट कीजिए, ये आपके x1 y1 और ये आपके x2 और y2 के बराबर। तो यहाँ 7 माइनस में 5 का होल स्क्वायर माइनस के 2 और प्लस में 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 का होल स्क्वायर बराबर में अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर और बराबर में 4 के बराबर, और इसको रूट से बाहर निकाला 2 के बराबर। तो CA की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 के बराबर। तो आप लिख सकते हैं भुजाएं AB तथा BC समान है, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक हैं। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां मात्र ये लाइन लिख दीजिए क्योंकि ये भी आपको इंपोर्टेंट है, आपके लिए लिखना कंपलसरी है कहने मतलब। नेक्स्ट में बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर AB एक वृत्त का केंद्र है और AB वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र आपको इतना दे रखा है, B के निर्देशांक इतने दे रखे हैं। तो एक बात बता देता हूं, देखिए कितना इंपोर्टेंट सवाल है। सॉरी, ये आपका 2019 में आया, आपका 19 में और 22 में और 23 में। तो मैं आपको एक सर्किल बना के दिखा देता हूं। सबसे पहले देखिए ये एक सर्किल है जिसमें ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है। आपके B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,4 और एक यहाँ पर कोई जो मूल बिंदु है आपका केंद्र है, मान लीजिए O, इसके निर्देशांक दे रखे हैं 2 माइनस के 3 के बराबर। तो आपको X और Y के जो कोऑर्डिनेट है वो निकालने हैं। तो देखिए जैसा कि आप जैसा कि आप जानते हैं कि व्रत है, व्रत में जो आपके केंद्र से होकर लाइन जा रही है, कहने का मतलब है यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, अगर ये थोड़ा कलर वैसा हो गया, यहां देखिए ये दूरी और आपकी ये वाली दूरी, ये दोनों दूरी आपकी हमेशा बराबर होती है क्योंकि ये क्या है, आपकी रेडियस है, दोनों मतलब वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो उसी के हिसाब से जब ये दोनों बराबर हैं तो आपका ये जो बिंदु होगा ये कैसा होगा, ये एक मध्य बिंदु हो जाएगा, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु का फॉर्मूले का हमें पता है, अगर मध्य बिंदु के फॉर्मूले से सॉल्व करें तो हमें ये मिल जाएगा। तो यहां पर क्या करते हैं, भुजा AB में, भुजा AB में O मध्य बिंदु है, O मध्य बिंदु है जिसमें A की है आपको माना A बराबर XY और O बराबर आपको 2 माइनस के 3 और B बराबर 1,4 के बराबर। तो मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है, मध्य बिंदु का जो सूत्र है आपके पास क्या होता है, X, Y बराबर में X1 प्लस में X2 बटे में 2 और Y1 प्लस में Y2 बटे में 2 के बराबर। तो देखिए ये तो आपकी वैल्यू X1 की है, ये आपकी Y1 की है, ये आपकी X2 है, ये आपकी Y2 है, क्योंकि मध्य जो बिंदु वो O है तो ये वैल्यू आपके X और Y के बराबर हो जाएगी सूत्र के अकॉर्डिंग। ठीक, तो देखिए ये जो X और Y थोड़े कंफ्यूजन कर रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, इनको X Y नहीं मान के H और K मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे H, K
और नेक्स्ट जो आपका ये वाला पॉइंट है इसके लिए हो जाएंगे h कॉमा k के बराबर। ठीक है, अब आपको सिंपल हो जाएंगे। अब आपको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपकी वैल्यू है x की वैल्यू, देखिए x y की वैल्यू ये है हमारे पास, तो 2 कॉमा माइनस के 3 बराबर में x1 की वैल्यू h प्लस में 1/2 और यहां पर k प्लस में 4/2 के बराबर। दोनों को कंपेयर कीजिए, इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएंगी 2 बराबर h प्लस में 1/2 बटे में 1 मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर 4 बराबर h प्लस में 1 और 4 माइनस के 1 बराबर में h और आपके h बराबर हो जाएगा यहां से 3 के बराबर। ठीक, सेकंड में आपको कंपेयर करना माइनस के 3 बराबर में k प्लस के 4/2 बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, माइनस के 6 बराबर k प्लस के 4 और माइनस के 6 और माइनस के 4 बराबर आपकी वैल्यू है यहाँ पर k के बराबर और माइनस के 10 बराबर k के बराबर। तो आपका जो बिंदु हो जाएगा, बिंदु A कितना हो जाएगा 3 कॉमा माइनस के 10 के बराबर। यही आपको फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको गिवन है यदि एक रेखा x y अक्ष तथा x अक्ष क्रम से P और Q पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है, और यदि 2 कॉमा माइनस के 5 P Q का मध्य बिंदु है, तो आपको P Q के निर्देशांक निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इसके लिए एक्सिस बना लेता हूं आपको। तो ये मान लीजिए आपके जो एक्सिस है यहां पर, देखिए ये आपका x अक्ष, ये आपका y अक्ष, ये x का नेगेटिव और ये y का नेगेटिव। देखो ऐसा तो हमें दिया नहीं है कि पॉजिटिव में नेगेटिव, तो हम क्या करते हैं किसी भी 2 अक्षों पर मान लेते हैं हम सबसे पहले। तो हमने क्या करा, x और y पर टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे मान लीजिए, या फिर आप ऐसे मान लीजिए, जैसे भी आपका मन करे उस तरीके से लाइन मान लीजिए। तो मैंने क्या करा, आपको इस तरीके से ये मान लिया। ठीक, ये आपको किस पर काट रही है, यहाँ पर P पर और यहाँ पर Q पर, और जिसका मध्य बिंदु जो है आपको दे रखा है, मान लीजिए मध्य बिंदु आपको O कितना दे रखा है 2 कॉमा माइनस के 5। देखिए y की वैल्यू आपकी माइनस के 5 है, तो कहना चाहिए इसी चतुर्थांश में मिलेंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर x की वैल्यू प्लस होती है और y की वैल्यू 5। आप ऐसे नहीं बना सकते क्योंकि आपके दोनों वैल्यू फिर आपकी प्लस की हो जाएंगी। ये लाइन इधर ही ड्रॉ होगी आपकी। ठीक, देखिए जब ये x अक्ष पर है तो x अक्ष पर कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब y बराबर 0 होगा, और जब ये y अक्ष पर है यहाँ पर, तो y अक्ष पर तो यहाँ पे x बराबर 0 होगा, और ये वैल्यू मैंने मान ली माइनस के b के बराबर। माइनस के b क्यों मानी, क्योंकि ये यहाँ पर y के आपके नेगेटिव वाले पोर्शन यहाँ पर आते हैं। तो अब बस ये क्या कह रहा है, इसके मध्य में तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा लीजिए और a और b की वैल्यू निकाल दीजिए। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 18 में, थोड़ा सा घुमाकर पूछा हुआ है। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन हो तो पहले आप ड्रॉ कर लें इसका फिगर जो है, तो जिससे आपको सिंपली समझ में आ जाएगा किस तरीके क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना है हमको। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि माना P 0 कॉमा माइनस के b 0, यहां पर 0 कर लेते हैं, ये आपकी वैल्यू 0 कॉमा माइनस के b तथा Q a कॉमा 0 है। ठीक है, और आपको दिया है मध्य बिंदु O जो मैंने माना है वो आपका 2 कॉमा माइनस के 5 के बराबर। तो आपको A की और B की मतलब कोऑर्डिनेट निकालने, P और Q के कोऑर्डिनेट निकालने। तो देखिए सबसे पहले आपके पास यहां पर ये आपके x1 y1, ये आपके x2 और y2, ये x और y के बराबर। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु का जो सूत्र है आपका वो हो जाता है x कॉमा y बराबर में x1 प्लस में x2 बटे 2 और y1 प्लस में y2 बटे 2 के बराबर। तो x1 और y1 की तो वैल्यू मुझे पता है, यहाँ पर ये आपके 2 कॉमा माइनस के 5 और यहां पर आपकी वैल्यू है 0 प्लस में a बटे में 2 और यहां पर आपकी वैल्यू है माइनस के b प्लस में 0 बटे 2 के बराबर। थोड़ा सॉल्व कीजिए, 2 कॉमा माइनस के 5
बराबर में a/2 और माइनस के b/2 के बराबर। जब ये मध्य बिंदु है तो ये दोनों आपके बराबर रख देते हैं इन दोनों को, तो यहां पर रखते हैं। तो देखिए 2 की वैल्यू बराबर है 1/2 के बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4 के बराबर। नेक्स्ट में माइनस के 5 बराबर माइनस के b/2, माइनस से माइनस कैंसिल और बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर 5 गुणा 2 बराबर में b और b बराबर हो जाएगा आपका 10 के बराबर। तो आपका बिंदु P बराबर, जो बिंदु P है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 0, माइनस के 10 और बिंदु Q बराबर हो जाएगा आपका 4, 0 के बराबर, और यही दोनों बिंदु आपको निकालने थे। क्वेश्चन नंबर 19, वृत्त के व्यास AB के सिरे A और B है, तो वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक निकालिए। तो देखिए इसमें आपको दो चीज निकालनी है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया था उसी तरीके से ये कोई वृत्त बना लिया मैंने, जिसमें आपके कोऑर्डिनेट है A और B। A के कोऑर्डिनेट है माइनस के 2, माइनस के 7, B के कोऑर्डिनेट है 1, माइनस के 11 के बराबर। सबसे पहले तो आपको केंद्र O के निर्देशांक निकालने, जो मैंने x और y मान लिए, और प्लस में आपको इसकी दूरी भी निकालनी है, जो आपकी किसी भी से दूरी निकालनी है। ठीक है, O से A को निकाल लीजिए या O से B को, दोनों ही वृत्त की त्रिज्या है, किसी से भी आप दूरी निकाल सकते हैं। तो यहां लिखिए बिंदु O जो कि मैंने माना है x, y, A जो है माइनस के 2, 7 और B है आपका 1, माइनस के 11 का मध्य बिंदु होगा। ठीक, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाए, यहां पर मध्य बिंदु का सूत्र लगाइए। मध्य बिंदु का सूत्र होता है आपके पास x, y, जो मैंने अभी लगाया फॉर्मूले में, x1 प्लस में x2 बटे के 2 और y1 प्लस में y2 बटे में 2। तो आपकी ये x1 ये y1, चाहे तो यहां लिख लीजिए x1 y1, ये आपके x2 और y2, और यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी x और y के बराबर। तो यहां पर x, y बराबर x1 की वैल्यू माइनस के 2 और यहां पर है x2 y2 माइनस के 1 बटे में 2 और y1 की वैल्यू माइनस के 7 माइनस के 11 बटे में 2 के बराबर। सॉल्व कीजिए, x, y बराबर हो जाएंगे माइनस के 3 बटे में 2 के बराबर, और यहां से आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 18 बटे में 2 के बराबर। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू है यहां पर, सॉरी यहां पर प्लस के 1 है नहीं, ये आपकी वैल्यू है माइनस के 1 के बराबर। ये कर लीजिए माइनस के 1 के बराबर यहां पर, क्योंकि प्लस के 1 है आपको। यहां पर देखिए x2 की वैल्यू प्लस के 1 है, तो माइनस के 1 और 18, और यहां पर इसको कैंसिल कर लिया 2 से, तो यहां पर x और y के जो कोऑर्डिनेट है वो आपको हो जाएंगे 1/2 और माइनस के 9 के बराबर। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गया हमारा x, y के कोऑर्डिनेट माइनस के 1/2 और माइनस के 9 के बराबर। अब आपको क्या करना है, आपको त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या के लिए या तो O से A की दूरी निकाल लीजिए या इससे इसकी दूरी, जिससे भी आपको सुविधा लगे उससे आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं OA या OB की दूरी। तो हम क्या करते हैं, हम OA निकाल लेते हैं। AO या OA एक ही बात है। x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर के बराबर। तो ये तो x1 y1 है ये आपके, और ये आपके x2 y2 हो जाएंगे। इसके लिए लिख देता हूं यहां पर मैं, यहां पर माइनस के 2, माइनस के 7 और O की वैल्यू है माइनस के 1/2, माइनस के 9, ये आपके x1 y1, ये आपके x2 और y2 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x1 की वैल्यू माइनस के 2
और x2 की वैल्यू माइनस माइनस के प्लस में 1/2 के बराबर, होल स्क्वायर। y1 की वैल्यू माइनस के 7 प्लस के 9 अपॉन 9 केवल 2 की है ही नहीं यहाँ पर, केवल 9 के बराबर, और इसका भी होल स्क्वायर कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी वैल्यू है बटे में 1, एलसीएम ले लिया यहाँ पर मैंने 2, तो माइनस के 4 प्लस में 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपके वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर के बराबर। सॉल्व किया इसको, माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर निकाला यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 3 9 और 2 दूनी 4 प्लस में 2 दूनी 4 बटे में 1। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व किया, 4 9 प्लस में 16, यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 25 बटे में 4, और इसके फैक्टर हो जाएंगे 5 गुणा 5, 2 गुणा 2, और आपकी वैल्यू है 5/2, और 2 से भाग दे दिया तो 2.5 मात्रक के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी। किसकी वैल्यू? ओ ए की, जो इसकी त्रिज्या होगी वो आपकी इतनी हो जाएगी। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है, इस बार भी आपको मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यदि बिंदु ए 6,1, 8,2 और 9,1 और डी इतने हैं, तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इस क्रम में है, तो पी के निकालिए। तो सबसे पहले आपको समांतर चतुर्भुज निकालना चाहिए। देखिए समांतर चतुर्भुज आपका इस तरीके से होता है, मतलब एक इस तरीके से कोई भी रफली वो बना लीजिए। तो ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, ये डी मान लीजिए। तो देखिए ए के कोऑर्डिनेट कितने? 6,1। ठीक, वैसे ये आपका इस तरीके से बनता है समांतर चतुर्भुज, इस तरीके से। चलो ऐसे बना लेते हैं, वरना आप कहोगे ये तो रेक्टेंगल है। समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, जो आपका समांतर चतुर्भुज बनेगा वो बनेगा आपका लाइक इस तरीके से, ये और ये आपके इस तरीके से। ठीक, तो ये मिला लीजिए, ये मिला लीजिए। बी की वैल्यू हो जाएगी 8,2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 9,4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी P,3 के बराबर। तो देखिए जब ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की एक खासियत होती है कि इसमें ये जो होते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसका एक्सिस, ये वाला, ये AC का भी मध्य बिंदु होगा और ये आपका BD का भी मध्य बिंदु होगा। तो यहां पर मान लेते हैं O और यहां लिखते हैं, हम जानते हैं कि AC का मध्य बिंदु O तथा BC का भी मध्य बिंदु O ही होगा। ठीक है, हमने मान लिया कि AB और BC का जो मध्य बिंदु है वो हमारे यही होंगे। तो आपको देखिए A की जो वैल्यू है, A के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6,1 के बराबर, और B के दे रखे हैं आपको 8,2 के बराबर, C के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 9,4 के बराबर, और D के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं P,3 के बराबर। तो सबसे पहले AC का मध्य बिंदु निकालते हैं, इन दोनों का AC का मध्य बिंदु बराबर आपकी सूत्र हो जाएगा यहाँ पर सेम वही सूत्र, x1 y1 और ये आपके x2 और ये y2 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस बिंदु को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो सिंपल इसी तरीके से सूत्र लगा लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस के 9/2 और 1 प्लस के 4/2 के बराबर। सॉल्व किया 15/2 और यहाँ पर 5/2 के बराबर। BC का आ गया, इसी तरीके से निकालते हैं हम, सॉरी BD है ये आपका, नेक्स्ट में आपका BD, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, ये आपकी जो है B और D के बराबर, बार बार बोल सी रहा हूं और लिखना यहाँ पर D है, ये आपकी वैल्यू D के बराबर। ठीक, तो अब निकालिए BD का मध्य बिंदु, तो वो आपकी वैल्यू हो जाएगी ये आपके ये दोनों, तो यहाँ पर x1 y1 और यहाँ पर x2 y2 ये वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके रहेगी x1 प्लस में P/2 मतलब 8 प्लस के 2 और कॉमा 2 प्लस के 3/2 के बराबर। ठीक,
तो यहाँ आपकी वैल्यू है 8 प्लस में p/2 और 5/2। तो देखिए जब ये दोनों का मध्य बिंदु सेम है, दोनों एक ही जगह पर एक्सिस पर टकरा रही हैं, तो कहने मतलब है आपके ये दोनों भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों बराबर है तो आपके ये दोनों भी आपके बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि 15 के AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD का मध्य बिंदु के। ठीक, तो AC का मध्य बिंदु आपके पास 15/2 और 5/2 और इसका है आपको 8 प्लस में p/2 और यहाँ पर आपकी 5/2 के बराबर। तो दोनों कंपेयर कीजिए, केवल इसको ही, क्योंकि हमें एक ही वैल्यू निकालनी है तो एक ही कंपेयर कर लेते हैं। प्लस में 8 प्लस में बराबर में 8 प्लस में p/2 के बराबर, 2 से 2 कैंसिल, 15 बराबर में 8 प्लस में p और 15 माइनस के 8 बराबर में p और 7 बराबर में p के बराबर। तो यही आपकी p की दूरी निकालनी थी आपको, p का यही मान हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी तरीके क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है, तो हो सकता है आपको इस बार भी रिपीट हो जाए वो क्वेश्चन, तो इसलिए इंपोर्टेंट है ये भी। यदि एक बिंदु 1,2 4,y और x,6 3,5 इसी क्रम में है तो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y की निकालिए। तो सेम उसी तरीके से लिख देते हैं, यहां फिगर बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पीछे वाले फिगर बना दिया, तो सेम उसी तरीके करते हैं कि माना A 1,2 B 4,y C x,6 और D 3,5। तो हमें पता है AC तथा BD का मध्य बिंदु समान होगा। ठीक, तो सबसे पहले निकालते हैं AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 और y2। सूत्र के लिए तो यहां पर आपको 1 प्लस में x/2 और 2 प्लस में 6/2 बराबर में 1 प्लस में x/2 और 8/2 और यहां पर आपके लिए 1 प्लस में x/2 और 4 के बराबर। ठीक है, जो AC का मध्य बिंदु है वो आपके पास ये हो जाएगा। इसी तरीके के BD का मध्य बिंदु, BD का मध्य बिंदु सूत्र के लिए ये x1 y1 और ये आपके x2 और y2 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस में 3/2 और y प्लस में 5/2 के बराबर। तो यहां हो जाएंगे 7/2 और y प्लस में 5/2 के बराबर। ठीक, ये हो गया आपका BD का मध्य बिंदु। तो दोनों निकल गए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD के मध्य बिंदु के, मध्य बिंदु के। तो AC का मध्य बिंदु कितना है आपके पास, देखिए पीछे AC का मध्य बिंदु है 1 प्लस में x, 1 प्लस में x/2, 4 और BC का आपके पास BD का 7/2 और y प्लस में 5/2 के बराबर। कंपेयर कीजिए, इसको इससे कंपेयर कीजिए तो 1 प्लस में x/2 बराबर 7/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस में x बराबर 7 और x बराबर 7 माइनस के 1 और x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 6 के बराबर। सेकंड कंपेयर कीजिए 4 प्लस में इन दोनों को 4 इक्वल्स टू यहां पर आपके लिए 4 इक्वल्स टू y प्लस में 2/2 बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ 8 बराबर y प्लस के 5 और 8 माइनस के 5 बराबर y और y बराबर आपके 3 के बराबर। तो आपको x की और y की ही वैल्यू निकालनी थी, यही आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अति लघु जो क्वेश्चन थे हमारे केवल यहीं पर थे, यहीं समाप्त हो गए।
इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी आपको, वहां पर लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज के। और देखिए इसको वीडियो को थोड़े आप कंटिन्यू बने रहें, जिससे आपको जो सारे क्वेश्चन है इसी तरह समझ में आते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम से पहले ही हम यहाँ पर पूरा कोर्स सिलेबस करा देंगे। अगर आपने पूरी साल कोई बुक वगैरह भी नहीं पढ़ी है तो केवल आप इन क्वेश्चनों को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप एक अच्छा खासा स्कोर बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को शेयर करते रहें, जो भी आपके रिलेटिव हैं या आपके स्टूडेंट्स वगैरह, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और इसकी पीडीएफ मैंने आपको बता दी है, टेलीग्राम चैनल है गणेश साथ जी के नाम से, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।